नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मैं 1 मिनट बस सेटिंग कर देता हूं और फिर हम लोग यहाँ पर केस टेकिंग वगैरह जो है वो सब हम लोग करेंगे। और आप लोग न कोई भी बात बोलना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। कुछ भी पूछना है बताना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं अभी थोड़ा विरेचन के बारे में बताऊंगा क्योंकि विरेचन वटी में भेज रहा हूँ सभी को। लेकिन विरेचन के बारे में थोड़ा एक बार रिवीजन हो जाए तो मजा आ जाएगा। आप लोग को सब चीजें अच्छे से फिर से याद हो जाएंगी। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सेटिंग कर रहा हूँ। जी,
चलिए हम लोग विरेचन के बारे में बात करते हैं। विरेचन का मतलब क्या होता है? मल के आशय जो है, मलाशय, उसको साफ करना, या एकदम वैक्यूम तैयार करना, या जिसको हम रेचन बोलते हैं वो करना, या जुलाब करना, पेट साफ करना। मलाशय की शुद्धि को जो प्रक्रिया होती है उसको आयुर्वेद में विरेचन बोला है, और वो भी मेडिसिन से जो मल की शुद्धि होती है। और ऐसे बोलते हैं तत्र दोष हरणम अधोभागम विरेचनम संयम। मतलब विरेचन का अर्थ यह है कि अधो मार्ग से दोषों को बाहर निकालना, इससे शरीर का शुद्धि होता है। ये कर्म विशेष है और अधोभाग से शोधन करने की प्रक्रिया है। आमाशय आदि में जो दोष है वो नीचे आके गुद भाग से बाहर निकलते हैं। नीरू में और बस्ती में भी अधोभाग हरण होता है, लेकिन वो केवल लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करते हैं। लेकिन जो हम विरेचन देते हैं इसमें पूरा आमाशय से लेके पूरा नीचे तक सब साफ सफाई हो जाती है। इसलिए विरेचनम पित्त हराणम श्रेष्ठम, विरेचन पित्त हरण में सबसे श्रेष्ठ है। और पित्त दोष की सबसे अच्छी चिकित्सा बताइए। पित्त के लिए, पित्त प्रधान दोषों के लिए, रक्त की संतुष्टि अगर है, या पित्त स्थानगत कफ अगर है, तो उसमें विरेचन देना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। मलाशय की भी शुद्धि होती है और शरीर में दोषों की भी शुद्धि होती है, खासकर पित्त दोष की शुद्धि होती है। विरेचन जो है वो कफ के विरुद्ध चिकित्सा नहीं है। तो जब कफ के बीमारी होती है, जैसे सर्दी, जुकाम, अस्थमा हो गया, या स्किन प्रॉब्लम हो गया, जहां पे कंडू हो रहा है, खुजली हो रहा है, क्लेद हो रहा है, जहां कफ का प्रधानता है, उत्क्लेश हो रहा है, सर्दी जुकाम है, सर दर्द है, उन सब में भी हम लोग विरेचन चिकित्सा दें तो ये विरुद्ध उपक्रम कभी भी नहीं होता पित्त की चिकित्सा। तो यह पूरी तरह से शोधन करता है। आमाशय भी कफ का स्थान है, उसको भी शोधन कर देता है। और दूसरा है कि विरेचन जो है वो कष्ट साध्य चिकित्सा भी नहीं, कष्ट देने वाली चिकित्सा भी नहीं है। जैसे वमन करते टाइम उल्टी कराओ, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, कोई भी इंसान जल्दी से राजी नहीं होता है उल्टी कराना। विरेचन चिकित्सा भी जो है वह भी, वो तो कष्ट देती नहीं है, लेकिन वह भी थोड़ा क्लिष्ट बना दिया गया कि आपको करना है तो इच्छा विधि से करना है, नाराज रस अश्वगंध चुकी से करना है, नहीं तो जलोदर आदि रस से करना है, त्रिवित लेहम से करना है, और बहुत सारे काढ़ा वगैरह बना दिए गए। तो लोग ना पैलेटेबल नहीं है आज के जमाने में, लोगों को कड़वा काढ़ा नहीं चाहिए खाने में, त्रिवित लेहम जैसी दवाइयां नहीं खाना है, भले उसमें मीठा डाल के बनाते हैं लेकिन वो कड़वा लगता है। या फिर आप कोई गोली दे रहे हैं तो उससे पेट दर्द होता है, पेट में मरोड़ आती है। लोग को ये सब चिकित्सा जो है, घी कितना भी खिलाए लेकिन नहीं पसंद है। ये मतलब लोग डरते हैं कि ये क्या चिकित्सा है, पेट दर्द करा के फिर करते हैं। इसीलिए वो जो मैंने दवाई बनाई उसमें पेट दर्द नहीं होता है, आप लोग ने जिन्होंने भी दिया होगा आपको पता होगा। तो विरेचन जो है ये जो बोला है, विरेचनेन शुद्ध्यन्ति प्रसिद्ध प्रसिद्धन्ति इंद्रियाणि च धात्वश्च विशुद्धन्ते बीजम भवति कार्मुकम। मतलब विरेचन से इंद्रियों का प्रसादन होता है। जब अपनी पंच ज्ञानेंद्रिय है, आंख का, कान का, नासिका का, जिह्वा का और स्पर्शनेंद्रिय, ये सब जो है वो प्रसादन होता है, उनका फंक्शनिंग अच्छा हो जाता है। और धातुओं का भी शोधन होता है। और बीज भी है वह भी बहुत अच्छा हो जाता है हमारे शरीर का, पुरुष बीज और स्त्री बीज। तो इसीलिए इसका प्रयोग करना तो बहुत, और रस रक्त आदि का धातुओं का शोधन होता है, इसलिए बहुत ही अच्छा बताया है। जैसे कि बताया एग्जाम्पल कि जलाशय में जल को नष्ट कर दिया, तो जलाशय में स्थावर और जंगम जीव नष्ट हो जाते हैं। स्थावर और जंगम मतलब, जंगम मतलब मछलियां वगैरह जो हैं, केकड़ा मछलियां और कीड़े मकोड़े वो सब मर जाते हैं। और स्थावर का मतलब है कि अगर कमल आया है, शैवाल आया है, वो सब जो है वो नष्ट हो जाता है, केवल जलाशय का पानी हटा दिया तो। उसी तरह से शरीर का हमने शोधन कर दिया अधोभाग से, तो सारी बीमारी अपने आप सूख जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। और दूसरा क्या है कि विरेचन जो है वह शोधन के रूप में हम लोग देते हैं, कभी भी इसको शमन नहीं बोलते हैं, ये शोधन ही करता है। पित्तज विकार में, आमज विकार में, उदर रोग में, आधमान में और कोष्ठ की शुद्धि में विशेष रूप से विरेचन करना चाहिए। और प्राकृतिक रूप से शरद ऋतु में विरेचन तो करना ही चाहिए। और विरेचन चिकित्सा जो है उसमें हम लोग जो द्रव्य यूज करते हैं वो उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, सूक्ष्म होता है, व्यवाही होता है, विकासी होता है, पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान रहता है, और अधोभाग हर प्रभाव रहता है। और इसमें हम लोग त्रिवित का प्रयोग करते हैं, त्रिवित लेहम का प्रयोग करते हैं, आरगवद का प्रयोग करते हैं, एरंड का प्रयोग करते हैं, कुटकी का प्रयोग करते हैं, जयपाल का प्रयोग करते हैं, और भी द्रव्य बताए हैं। तो चरक संहिता में अगर हम लोग देखें तो विरेचन द्रव्य में
त्रिविध दंती, त्रिफला, नीलिनी, सप्तला, वचा, ये पक्वाशयगत दोषों के लिए बताया है। फिर फलिनी और मूलिनी द्रव्य बताए हैं, लवण के कल्प बताए हैं, शीर बताया है, स्नोही शीर जैसे द्रव्य हैं जो दूध विरेचन, दुग्ध विरेचन है। इसी तरह से त्रिविध श्यामा, दंती, द्रवंती, सप्तला, स्नोही, विषाणिका, चित्रक, पुष्काश, और त्वचा में तिलवक, पाटला, कंपिलक और एरंड, विभितक, आमलकी, पुग, हरितकी, ये सब विरेचन के द्रव्य हैं। पत्रों में आरगवत का पत्ता और पुतिक का पत्ता। शीर में ज्योतिषमती का दूध और अर्क शीर विरेचक है। और इसमें भेदनीय महाकषाय बताया जिसमें निशोत्तर है, अर्क है, एरंड है, अग्निमुखी, दंती, चित्रक, करंज, शंख तेल, कुटकी, स्वर्णशिरी। इसी तरह से विरेचन करने वाले चरक संहिता में और गण बताए, श्यामा, त्रिवेद, पाहवा, आरगवत, कंपिलक, तिलवक, विडंग, महावृक्ष, कुटकी, सप्तला, दंती, द्रवंती, गंभारी, अजगंधा, फालसा, फिर अजश्रृंगी, आमलकी, कम ज्यादा मात्रा में हम जब देते हैं, फिर बिबितकी, ये सब जो है ना, ये पूरी तरह से शरीर को शुद्धि करते हैं। इस तरह से त्रिविध अवलेह, एरंड तेल, इच्छा विधि रस, अभ्यादि मोदक, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। द्राक्षा और काश्मीरी का क्वाथ, इससे भी बहुत अच्छा से शोधन हो जाता है। और अश्वकंचुकी रस भी बहुत अच्छा काम करता है। वृक्ष विरेचन करना है तो त्रिफला काढ़ा गर्म पानी और गोमूत्र के साथ देने से वृक्ष विरेचन होता है। स्निग्ध विरेचन कराना है पक्षाघात जैसी व्याधि में तो एरंड तेल गुड़ और उष्णोदक के साथ देते हैं। और उसमें भी कोष्ठ देखते हैं, मृदु कोष्ठी, मध्य कोष्ठी और क्रूर कोष्ठी। उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा, हीन मात्रा, उससे जब हम देते हैं तो बहुत अच्छे से शरीर का शुद्धि हो जाता है। और इसके बाद संसर्जन क्रम करना पड़ता है, जिस तरह से शुद्धि हुई है। फिर अगर ज्यादा हो गई है तो अति योग अगर हो गया तो तर्पण और शमन औषधियां देते हैं। और इसमें जो व्यापत होते हैं उनका चिकित्सा पूरा बताया है। लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि विरेचन ना मतलब कॉम्प्लिकेशन ना हो। और कॉम्प्लिकेशन में आधमान होता है, परिकर्तिका होता है, परिस्राव, हृदय, गात्रग्रह, जीवादान, विभ्रंश, स्तंभ और क्लम होता है, कंडू भी होता है। तो ये सबको हमें ध्यान में रखते हुए हमें विरेचन चिकित्सा का सोचना चाहिए। चलिए हम लोग अनम्यूट करके बात करते हैं। शशि तिवारी मैडम जी, आपने किसी को विरेचन वटी दिया, कुछ बोलना था? गुड इवनिंग सर। अभी तो नहीं दिया, और सुबह मेरा जूम हैंग कर गया था, इसलिए मैं अनम्यूट या कुछ भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। अच्छा, वही मैं सोच रहा था क्या हो गया। अच्छा। सर मैंने बहुत बार ट्राई किया, पता नहीं, ये पूरे टाइम 1 घंटे तक लगभग वो वैसा ही रहा, वो नहीं हुआ। अच्छा, वो और मोबाइल कभी कभी आपका सुनते एग्जाम हैं। का डेट कब है? एग्जाम सर अभी तो नहीं आया है, पर आप ये संडे को पढ़ना चाहेंगी? शायद मैडम तक आवाज नहीं जा रही है। नहीं, नहीं जा रही है। और डॉक्टर चंपा मैडम, आप कुछ विरेचन का कुछ बताना चाहती हैं? कोई और पेशेंट के बारे में डिस्कस करना चाहती हैं? चंपा मैडम जी। सर सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी, आ, बोलिए। विरेचन का सर ऐसा है कि ना, मैंने एक सर पेशेंट को दिया था बीच में नित्य विरेचन सर। तो नित्य विरेचन होते सर, उसके बाद उसको ना का वाली इशू हुआ सर, प्रॉब्लम हुई उसको। तो फिर मैंने उसमें सर घी कल्पना, घृत कल्पना ऐड करी। तो ये है सर, डेली डेली वो उनको पता नहीं ना कितना वेग और प्रेशर से आते हैं, तो वो सर फिशर बन गई। तो ये विरेचन का एक सर है एप्लीकेशन, दिखती विरेचन दिया मैंने। आपने मतलब मेरा मेडिसिन दिया क्या? मतलब सर किस? आप वाला तो मैंने अभी तक एक पेशेंट को ही दिया था, और इस संडे को मैं दूंगी सर एक पेशेंट को। और पहले अच्छा। जिनको दिया था उनको सर नहीं हुआ था कुछ भी, तो उसके बाद मैंने उनको गेट पे भी रखा हुआ है। और आज सर उनको मात्रा वस्ती दी थी मैंने दानवंतर तेल की। तो उसके बाद मैं सर संडे को दूंगी उनको अच्छा। विरेचन। अच्छा, बहुत अच्छा। दोबारा दूंगी सर, पहले तो हुआ ही नहीं ना उनको वेट। अभी नेक्स्ट जी। संडे को। जी, बहुत अच्छा। ठीक है। थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ सर, मैं बोलूँ क्या? हाँ, जरूर बोलिए मैम। आ, आज एक पेशेंट को विरेचन वटी आपकी दे रही हूँ। हाँ। तो पानी क्यों नहीं देना है पीने को? अभी नहीं देना है? अभी अभी नहीं। नहीं? नहीं, जब सुबह उस बोले इसलिए तो। नहीं देना है क्योंकि वो दंती मूल जो है ना,
उसकी हाँ 108 भावना दी हुई है। उसको पानी मिलते ही उसका पावर डबल हो जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। अच्छा। तो उससे और रिएक्शन होता है बॉडी में, तो वो ज्यादा कर करके डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, 4 बजे देती हूँ, 4 बजे सुबह। हाँ, दे दीजिए। घी दिया है आज पीने को पूरा। हाँ, सही। स्नेह स्वेदन किया है। जी, ठीक है, ओके। कुछ बताइएगा। सर आज फर्स्ट टाइम दे रही है ना सर आप? सर मेरा एक हाँ क्वेश्चन है। हाँ। अगर पहले से पेशेंट, जैसे मेरे पास एक पेशेंट है, उनको ऑलरेडी है, अर्श है, हाँ। अर्श मरीज में, और सर उसमें हम लोग दे सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि जरूर। अगर प्रेशर से विरेचन होता है तो सर फिर उसको ब्लीडिंग पाइल्स हो सकता है, इसलिए हाँ, लेकिन सेफ मेरी रहेगा। दवाई से कभी ऐसे नहीं होगा मैम। सर आप वाले ही पूछ रही हूँ मैं, आपकी विरेचन होती मेरे उसको दे सकते दवाई हैं? से कभी भी ऐसे नहीं होगा, मैं इतने साल से इसका प्रयोग कर रहा हूँ। अभी तो मैंने आप लोग के लिए बनवाया है, मेरे दवाई से कभी ब्लीडिंग पैल्स या कुछ नहीं होगा। हाँ, कि सर है पहले से अर्श है, तो फिर वो उल्टा इसीलिए फायदा मैंने होगा, बस। अर्श के मस्से जो है ना वो सूख जाएंगे, इतना फायदा होगा। हाँ, हाँ ठीक है सर, फिर मैं उनको भी दे देती हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक ये यू मैम। बहुत अच्छी बनाई है सर आपने। हर अभी भी। मरीज में, हर पेशेंट में दे सकते हैं। हाँ, और अभी जितने भी रिव्यूज आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं, सभी लोग खुशी हैं, किसी ने अभी तक हाँ, तो नहीं। नहीं सर, हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट। जी, ठीक है, और इसके कोई कुछ पहले बोलना चाहते हैं? भी हाँ, इसके बोलिए। पहले भी दिए एक पेशेंट में मैंने ना, उसको हाँ, 20 बार हुआ था। 20 वे गए थे ना? 20 वेग आए थे, हाँ। तो उनका क्या रिव्यू है, मतलब वो खुश हैं? एकदम। हाँ। रसायन चालू कर दिया है अभी, आमल हाँ। की रसायन। हाँ, सही। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। महाजन सर, आपने यूज किया? डॉक्टर प्रणाम महाजन सर। सर। हाँ, हाँ प्रणाम जी। सर, बताइए सर। ये संडे को लूंगा जी। आप लेंगे और दोनों आपने लेंगे, किसी को मिसेज भी। दिया नहीं? नहीं, अभी नहीं दिया। अच्छा, ठीक है, पेशेंट आप। घबरा जाते हैं, उनको कहते हैं लंघन करना है, फिर बाद में उस दिन लंगन सूप ही ऐसा पी नहीं लें। करना है, उनको बोलना है भूख लगने पे खाना खाइए, ऐसे नहीं हाँ, बोलना पर है। यहाँ पेशेंट ऐसे ही हैं दिल्ली के। हाँ। उनको समझाना बड़ा मुश्किल। जी, कोई बात नहीं। लेकिन संडे को जिसने एक लेंगे, बार मिसेज भी ले अनुभव और किया, मैं भी। जिसने एक बार लिया, अनुभव किया, वो तो लेता है ना मांग के। उसको हाँ पेट जी। साफ करके, और जरूरत है दिल्ली के लोगों को। ठीक है। और कोई, डॉक्टर भोसले सर, आपने यूज किया? डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, किसी ने यूज किया? मुनमुन जी, किसी ने यूज किया तो सर। बताइए। हाँ सर। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए। सर आज प्रणाम। सर मैं अपने सर पापा प्रणाम। पापा को कल देने वाला हूँ सर। आज मैंने पापा को सुबह सुबह 7 बजे 100 ml हाँ। घी पिलाया सर। हाँ। और उसके बाद पापा गर्म पानी पिलाए थे, और सुबह में आज खिचड़ी भी दिया हूँ, और अभी हाँ। रात को भी खिचड़ी भी दूंगा। और हम्म। सर कल सुबह में मतलब विरेचन वक्त कब देना चाहिए सर, वो बता दीजिए सर। आज रात को सुबह दूं दे या फिर दीजिए कल या दूं? रात को दे दीजिए। जी सर। हाँ, फायदा होगा सर। आज खाना खिला के आज सोते वक्त दे देंगे सर। हाँ, दे दीजिए। जी सर, जी सर। ठीक है, फिर आप बताइए डॉक्टर, कब क्या आया फिर रिजल्ट। उसका फिर क्या क्या करवाना है कल, मतलब उनको खाने में क्या सब देना है सर? पतला खिचड़ी या मूंग दाल का पानी देना है। जी सर, जी सर, ठीक है सर। ठीक है, फिर बताइएगा जैसा होगा वैसे। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कोई केस रिलेटेड बातें? गौतम सर, आपने यूज किया है क्या? डॉक्टर गौतम सर। नहीं सर, अभी यूज नहीं लिया। और आपके बेटे ने यूज किया क्या? अभी नहीं दिया। आपके बेटे ने भी नहीं किया? चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं कोई केस के रिलेटेड? शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? आप जो वीडियो बनाती हैं वही नॉलेज यहाँ शेयर कर दीजिए। नहीं सर, मैं करने वाली हूँ एक्चुअली। मैंने तो सोचा था, आपने उस दिन कहा था ना बीज मंत्र वाला, तो हाँ। मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया, और हाँ। काफी बड़ा बना है। और मतलब मैंने एक चीज फील किया, मैंने बहुत साल पहले जब योगा सीखा था, तब हम्म। मैंने उस किताब को खरीदा था, स्वामी सत्यानंद सरस्वती की है, योग प्राणायाम मुद्रा और बंध। तो उस वक्त जब मैंने पढ़ना शुरू किया था,
हम्म। तब बल्कि ये जो चक्र वाला कंसेप्ट है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मैं सुन हम्म। तो सबका लेती थी पर समझ में नहीं आता था, क्योंकि किताब में जो पढ़ते थे ना, वो जैसे वही वाला हो गया ना, जैसे आयुर्वेद में जो पुनर्जन्म लिखा था या आत्मा लिखा था, तो हम लोग सारे कोई यूजी के टाइम में पढ़ तो लेते थे, रट्टा भी मार लेते थे। हम्म। और मैं तो ऐसे लोगों से मिली हूँ, जैसे यहाँ पर मैहर है, मंदिर है ना शारदा मैया का, वहां पर हाँ। मैहर में ही, सतना में। तो मैं वहां गई थी, तो मुझे याद है कि हम भी उस वक्त बहुत छोटे थे, 12-13 साल के थे। तो मैं एक बच्ची से मिली थी जो मेरे से थोड़ी सी छोटी थी, बट उसको अपने पिछले कई सारे जन्म याद थे। तो मुझे लगता था कि हाँ, इस तरह के कुछ रेयर एक्सेप्शन लोग होते होंगे जिनके साथ इस तरह के पुनर्जन्म वाला सिस्टम होता होगा। तो फ्रैंकली उतना तो विश्वास नहीं करते थे, एक थोड़ा सा कह सकते हैं मॉडर्न का होता है या जो भी है, अपने लोग को वो सब बातें समझ में नहीं आती थी। आयुर्वेद भी जब पढ़ा तो रट्टा ही लगा। चाहे पुनर्जन्म हुआ चाहे आत्मा हुआ, थोड़ा बहुत बस लगता था कि भाई आत्मा है इकलौता, क्योंकि जब फर्स्ट प्रॉप में पढ़ते हैं कि 5 महाभूत है, पंच महाभूत में चारों महाभूत जो है जब आप मरते हैं तो उसमें चला जाता है, और आकाश महाभूत में शरीर रह जाता है, तो इटसेल्फ आकाश महाभूत वो चीज है। और तो सारा सब में पृथ्वी पृथ्वी तत्व जाएगा, सब इस तरीके से सर ने पढ़ाया था, समझ में भी आया था। तो अभी जब मैंने पढ़ा इस बार, तो इस हम्म। बार मतलब मैंने कल परसों 2 दिन लगाए, और 2 दिन लगाने के बाद में क्योंकि प्रॉपरली नोट्स बनाकर पढ़ा, तब मुझे अलग ही लेवल पर समझ में आया। अभी तक क्या होता है कि जैसे हम लोग मान लेते हैं मणिपुर चक्र जो है वो नाभि पर है, वो नाभि पर नहीं है। एक्चुअल में सब कुछ मेरुदंड में है या हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है। और स्पाइनल कॉर्ड के मतलब नाभि के जस्ट पीछे वाला पार्ट पड़ेगा, मतलब जिसको कहते हैं ना इंटीरियर या पोस्टीरियर, क्या तो इंटीरियर में हमारी नाभि है, तो पोस्टीरियर में वो है। तो हमें वहां पर करना क्या है, अभी मुझे एक्चुअली उसका क्लिनिकल कंसेप्ट समझ में आया थोड़ा ज्यादा अच्छे से। कि हम्म। आप जब ध्यान करने लगते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि मैं मेजोरिटी चीजें बोलती हूँ जब भी कुछ आप करते हो ध्यान वाला, कि आज्ञा चक्र पर ध्यान कर लो। बट आप जिस हिसाब की बीमारी होगी आपको उस चक्र पर ध्यान देना होगा। तो उस चक्र पर ध्यान आप कैसे देंगे, आपको मन की आंखों से देखना है, उसको मनस दर्शन करना है। और जैसे नाभि पर नहीं करना है, नाभि के जस्ट पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड वाली पोर्शन आएगी। तो ऐसे अगर आप सोचोगे तो काफी मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो ये सारी चीजें तो उसमें एक तो अल्फाबेट है, और अल्फाबेट जैसे मान लो कि हम हुआ, लम हुआ, वम हुआ, यम है, रम है, इस तरीके से। मतलब र के ऊपर जो ऊपर मकार वाली बिंदी लगती है, तो वो सारे हैं। और सबका जो सिंबल है, सबके कमल के फूल ही हैं, सबकी अलग अलग पंखुड़ियां हैं, सारी चीजें हैं। और उससे बड़ी बात और एक चीज है कि जब हम डिसीज के बारे में सोचते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम का मतलब हो गया उसकी ईड़ा नाड़ी या लेफ्ट स्वर, आप सिंपल सा लैंग्वेज में समझ लो, या चंद्रभेदी जो है वो ज्यादा चल रहा है। वैसे भी ईड़ा क्या हो गया, सोम का प्रतीक हो गया, मीन्स मून हो गया। तो मन ज्यादा चंचलता है, तो हमें ऐसे इंसान की पिंगला नाड़ी को चलाने की जरूरत है। तो हम्म। ये सब सारी चीजें मुझे एक एक चीज उसमें समझ में आई। अब जैसे विशुद्धि चक्र पर अगर आप ध्यान कंसंट्रेट करेंगे, तो हार्ट जो है उसके जस्ट पीछे वाला एरिया जो पड़ेगा, सॉरी वो तो अनाहत हो गया हार्ट का, विशुद्धि मतलब गले का हो गया, तो हार्ट का वाला भी अगर उस वाले पार्ट पर कंसंट्रेट करोगे तो ऐसा नहीं सिर्फ हार्ट पर वर्क करेगा, वो लंग्स वगैरह बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे पार्ट्स पर एक्ट करता है। तो फिजिकली तो आप अपनी बीमारियों को, सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। और अतीन्द्रिय जब हो जाता है, जो हम लोग बोलते हैं कि मतलब यू कैन फील दिस, मतलब वहीं पर जब जाकर समझ में आया कि जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी इंसान के अंदर अपना विचार डालना चाहती हूँ, तो विचार डालने का एक तरीका तो होता है कि हम फिजिकली कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हम बोलते हैं, हमारा नॉर्मल बातचीत का तरीका होता है। बट बगैर किसी बातचीत के तरीके को अगर हमको किसी तक भेजना है, तो वो चीज में फिर हमारे चक्रास वाला काम आता है। तो यहाँ पर होता है कि आज्ञा चक्र वगैरह जैसे अगर डेवलप हो जाता है, हालांकि विशुद्धि से भी हो जाता है क्योंकि वाक वाला है विशुद्धि, तो वहां से आप अपने विचार को बगैर बोले सामने वाले के अंदर डाल सकते हो। तो ये जो सब सारी चीजें हैं, फिर जैसे मान लो वाक के विकार हैं किन्हीं भी, जैसे बच्चों का आजकल होता है कि वॉइस प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही है, तुतला कर बोल रहे हैं सारी चीजें। तो हम तो मेनली बीज मंत्र का अपने हिसाब से रख लेते हैं ना, बीज मंत्र को रटना है। अब वहां पर अगर ध्यान लगाना शुरू कर दे इंसान, तो धीरे धीरे वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मेनली ये है कि डिसीज के लिए है। अब जैसे मान लो मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र तो बिल्कुल जस्ट पीछे है। मतलब मूल चक्र जो पड़ेगा मूलाधार चक्र। और स्वादिष्ठान का आएंगे, तो स्वादिष्ठान का मतलब है स्वधन अधिष्ठान, मतलब स्व में स्थित होना। तो मेनली इस पार्ट को यूज करते हैं डिजायर की फुलफिलमेंट के लिए।
लेकिन अगर ये एक्सेस हो जाता है तो हर इंसान होता नहीं कि किसी भी साम दान दंड भेद से हमें ये चीज पाना ही पाना है, तो स्वादिष्ठान का हो जाता है। ये मतलब कह सकते हो कि गलत उसका नेगेटिव सिस्टम हो गया। पॉजिटिव सिस्टम में हो गया कि आपने पूरे संसार को अपना माना, सारा उनके लिए सब कुछ कर रहे हो। तो ये जो चक्र लोग बताते रहते हैं मेजोरिटी लोग कि हम इस चक्र को एक्टिवेट कर लिए, क्योंकि अब इस पर वो कितना एक्टिवेट करे हैं वो उनको देख करके थोड़ा बहुत पता चलेगा। और ये बहुत छोटा प्रोसीजर नहीं है, बट हम मैक्सिमम बेनिफिट के लिए कर सकते हैं कि कोई भी योगासन कर रहे हैं तो उस योगासन के थ्रू साथ में इस चीज को मानस अगर दर्शन करना शुरू किया तो धीरे धीरे हमारे योगासन का इफेक्ट ज्यादा आने लगेगा, बीमारियों से हम जल्दी ठीक होने लगेंगे। लेकिन कोई सोचे कि बहुत जल्दी हो जाने वाली चीज है, तो ये बहुत जल्दी हो जाने वाली चीज नहीं है। जी सर, तो मैंने सोचा था, एक दिन बोलती हूँ आपसे कि लिया जा सकता है इस पर सेशन, किया हाँ, जा तो सकता है आप इस कब पर। लेना चाहती हैं? आप बताइए, आप कब पूरा प्रिपेयर हो क्या ये? और आप वो वर्ण भी बताइए, सब व्यंजन भी हाँ बताइए। नहीं, वो सब तो मैंने प्रॉपर नोट्स बना ली हो, तो वर्ण वर्ण कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेन जो इसमें मुश्किल वाली बात है वो यही है कि एक होता है कि जब कोई भी कोई चीज मन से देखना होता है, मन से समझना होता है। जैसे वहां पर मुझे एक चीज और लगा कि अगर सर्च किया जाए तो, क्योंकि ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्या है ना, अतीन्द्रिय है, या आप कह सकते हो कि ये फिजिकल बॉडी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर 8 पंखुड़ी का कमल है, यहाँ पर 10 का, यहाँ पर 16 का, यहाँ पर 12 का, इनका ये कलर है। ये नॉर्मल जो एनाटॉमी है या हम डिसेक्शन करते हैं उसमें तो कभी दिख ही नहीं सकता ना। अब योगी लोगों ने इन चीजों को कैसे समझा था, लास्ट तो रिजल्ट वही है कि परमात्मा या परम आनंद की अवस्था है, और वो भी उन्मादकारी अवस्था है परम आनंद की। फिर उसके बाद होता है जन्म और मृत्यु से परे हो जाते हो, तो जब सहस्रार डेवलप होता है तो वो चीजें फिर वहां पर एक तरीके से ही सोचो तो जैसे मरमा में बोलता है ना कि आघात से जा सकते हैं, तो ऐसे चक्र पर भी अगर आघात हो जाता है तो इसलिए वहां पर भी हर जगह देखिए प्रोटेक्शन के लिए चीजें बनी हुई हैं। तो ऐसे तो मैं पढ़ाने को मतलब जैसे बिना कि ऐसे तो बता दूंगी, लेकिन जहां तक रही बात बहुत ज्यादा अनुभव की, थोड़ा सा बस भ्रामरी वाला फील किया है कि जब हम लोग भ्रामरी करते हैं तो ऊपर हमको फील होता है। तो वो एक्चुअल में वो नहीं होता है असहस्रार, वो विशुद्ध वहां पर विसर्ग है, एक चक्र है, बीच का सिस्टम समझ सकते हैं। तो वहां पर थोड़ी सी इस तरह की फीलिंग आती है, जैसे बहुत सारे लोग को तो वो भी फीलिंग नहीं आती है। तो डिसीज वाइज हम लोग क्लिनिकली क्या यूज कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपनी मरीज को इस तरीके से बता सकते हैं। तो मैं बताती हूँ सर, किस दिन लेते हैं। ठीक तो है। आपने कहा था तो मैंने इसलिए फिर से पढ़ा, तो अभी समझ में आया। मतलब पहले जब हम पढ़ते थे तो मेरे ऊपर से गुजर जाता था। जी, जी तो सर। अभी हम विरेचन पे आते हैं। तो विरेचन का कार्मकत्व क्या क्या है? विरेचन करने से क्या क्या फायदा होता है वो देखते हैं। तो विरेचन पित्त और कफ के रोगों को दूर करने वाली चिकित्सा है। वात रोगों में भी बहुत अच्छी है। अपान को पूरा शुद्ध कर देती है। रक्त दुष्टिजन्य रोगों में विरेचन जो है वो प्रधान उपक्रम बताया है। मांसगत विकारों में, मेदोगत विकारों में, संधिगत विकारों में, मज्जागत विकारों में, शुक्रगत विकारों में विरेचन प्रधान चिकित्सा है। योनि दोषों में, शुक्र दोष में, मनोदोष में, मन का जो दोष होता है उसमें भी विरेचन चिकित्सा सबसे अच्छा है। इसी तरह से चरक सूत्र स्थान 15 अध्याय में 22 नंबर का श्लोक में क्या बोला है? मलापहम रोगहरम बल वर्णम प्रसादनम पित्वा संशोधनम सम्यक आयुषा युज्यते चिरम। मतलब मलापह, मलों को शरीर से बाहर निकालने वाली चिकित्सा कौन सी है? तो विरेचन चिकित्सा है। रोगों को दूर करने वाली चिकित्सा, शरीर का बल बढ़ाने वाली चिकित्सा, शरीर का वर्ण सुधारने वाली चिकित्सा, आयु को बढ़ा के चिरकाल तक स्वस्थ रहने वाली चिकित्सा, यह सब विरेचन है। इससे बुद्धि निर्मल होती है, इंद्रियों का बल बढ़ता है, धातुओं में दृढ़ता आती है, अग्नि प्रदीप्त होता है, जरा हरण, बुढ़ापा दूर हो जाता है। और जो भी विरेचन करता है, अच्छे से अगर विरेचन हो गया तो उसको ही फील होता है कि पूरा अंदर से शुद्धि हो गया है। नहीं तो क्या होता है, विरेचन नहीं किया, बॉडी में सब डिटॉक्स मतलब टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो शरीर में नुकसान होने लगता है, फिर सारे स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं। तो शोधन चिकित्सा में सरल जो है, बस्ती तो है ही, लेकिन बस्ती से ज्यादा अच्छा विरेचन चिकित्सा है। चलिए, अब आप लोग कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं प्लीज। हाँ सर, हमारा शोधन चिकित्सा करने के बाद जब हम योग को करते हैं, अभी शशि जी जो बोल रही थी ना कि जी। सिर्फ योग भी किया, योगासन भी किए, तो भी उसके ऊपर जैसे अयंगार करते थे ना, तो वही भी समाधि लग सकती है। मगर हमारी शुद्धि होने के बाद जब हम करेंगे
तो बहुत अलग इफेक्ट आता है। 7 चक्र भी जागृति हम इजी कर सकते हैं। पोटेंटाइज व्यायाम होता है हमारा जब हम शुद्धि करने के बाद ये सब करते हैं तो। जी। हाँ मैम, हाँ ये सर। तो उस बुक में लिखा हुआ है साफ साफ कि षटकर्म नहीं। जो है उससे हाँ। शरीर का शोधन। और नॉर्मल भी जब मैं योगासन कराती हूँ तो उसमें भी एकदम सिंपल सा नियम होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं रहना चाहिए। जैसे अगर आपको कब्ज वगैरह रहती है, आम वगैरह की तकलीफ है, जब आप उसमें करते हो तो रिजल्ट नहीं आते हैं, वो तो है ही। लेकिन जब प्रॉपर शोधन अगर हमारा कर ये सब चीजें किया जाए, और शोधन का मतलब जैसे हम लोग सिर्फ फिजिकल लेवल पर शोधन लेते हैं, अगर हम फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर शोधन करके कराएं। जैसे एक साइंटिस्ट हैं राम गोपाल यादव करके, वो आए थे एक बार गांधी स्मारक में, तो उन्होंने बताया था कि वो अपने सारे पेशेंट्स को 1 ईयर लगाते हैं, यम नियम का पालन करवाते हैं। तो जब वो पूरी तरीके से यम नियम का पालन करने लगते हैं, क्योंकि हमारा है ना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तब वो हम्म। आसन पर लेकर आते हैं, और तब वो 1-1 महीने के अंदर रिजल्ट लाते हैं। बट नॉर्मली अगर आप कराते हो तो कोई यम नियम जल्दी करना नहीं चाहता है, या तो धीरे धीरे मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अपने में उनको बताती रहती हूँ, धीरे धीरे उनका मूड चेंज कराती रहती हूँ। और सच में वहां पर प्रॉपर पवन विरेचन बस्ती सब कुछ करके अगर किया जाए, और जिस तरीके से बोला जाता है ना, तो सच में बहुत अच्छा सा रिजल्ट आया है। और हाँ, फिर यम उसके बाद नियम तो भी हम्म हमारा स्नेहन स्वेदन विरेचन या शोधन होने के बाद हम यम नियम भी बहुत अच्छी तरह से पालते हैं। पेशेंट हम्म हमारा सुनते नहीं, वो हम्म पेक हम करते हैं इसलिए वो आगे पीछे करते हैं, उनको उसमें का सीरियसनेस भी मालूम नहीं होता। मगर हम खुद के लिए जब ये अनुभव लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा है, आनंद आता है, और जीने की जिंदगी बहुत अच्छी है, ये हम हम्म। समझ लेते हैं, जान लेते हैं। आपका अब क्या जैसे कि अनुभव है? यही होगा शायद। अब जैसे मैंने जैसे मैम अभी बहुत ज्यादा चक्रास पर एक्चुअली मैं शुरू से मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं ध्यान का एक सिंपल सा परिभाषा समझती हूँ कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए, आप सीधे बैठ जाओ और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ, या जिस भी मुद्रा में आपको बैठने का मन हो। और बैठ करके जो मेरा तरीका है, मैं सीधे बोलती हूँ आप बॉडी को छोड़ दो। छोड़ दो मतलब कि जो भी विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उनको किसी को भी रेगुलेट नहीं करना है, क्योंकि जब आप रेगुलेट करना शुरू करोगे आपके अंदर एंजाइटी आने लगेगी। फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है। छोड़ने के हम्म। बाद में क्या होता है कि सिंपली एक वक्त आता है, शुरुआत में नहीं होता है, धीरे धीरे एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपको लगेगा कि मैं इस कंडीशन में 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे जितना भी मेरे पास समय है बहुत अच्छे से बैठ सकता हूँ। पहली बात। दूसरी बात होता है कि उसके अलावा आपको फील होता है बहुत एकदम अल्टीमेट पीस नजर आता है। जो भी एंजाइटी वगैरह सारी चीजें हैं वो सब सारी सॉल्व हो जाती है। तो वहां तक तो मैंने फील किया हुआ है। मेरे लाइफ में 2-3 फेज बार आए भी हैं ऐसे फेज, मैंने तो उनको डेट भी नोट किया था, क्योंकि तब मैं न्यूमरोलॉजी वगैरह को थोड़ा सा ज्यादा वो करती थी। प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी मुझे नहीं पता था, उसके पहले की बात है, तो मैंने डेट नोट किया, मैंने कहा देखूंगी। तो जुपिटर से पूरा उसका कनेक्शन था, सारी चीजें थी। और चक्रास पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, जब जहां पर अतिंद्रिय की बात होगी तो वहां कैसे साध सकते हैं, ये जो एक दिमाग में थॉट प्रोसेस होता है ना। और मैंने हाँ। डायनामिक मेडिटेशन वगैरह भी क्लासेस करी थी कुछ, लेकिन मुझे वो समझ में कम आई थी, फ्रेंकली मैं बताऊं। मुझे तो सीधा वाला बस चीज पसंद है, बिल्कुल आप बैठ जाओ, बैठ करके अपने आप को छोड़ दो बॉडी को। तो फिर अभी जब इसको पढ़ा तो अभी क्या आता है ना कि अपने दिमाग में ये नहीं आता, अपने को ये आता है कि हाँ कोई भी मरीज आता है तो उसको हम चिकित्सा में कैसे यूज ले सके। मतलब मैं हर चीज को पढ़ते हुए क्लिनिकल थोड़ा सा ज्यादा सोचती हूँ। हम्म। तो हम्म। मैंने क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि अब मेरे पास जैसे अब किसी भी पेशेंट को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में एक तो चीज है कि भाई उसकी इंगड़ा बहुत ज्यादा है, उसको पिंगला पर लेकर आना है, तभी भाई फायर बढ़ेगा होगा। दूसरी बात अगर आप सोचोगे तो नाभि जो है मणिपुर चक्र है जो जस्ट पीछे, तो मणिपुर चक्र जो है अल्टीमेट ऊर्जा का सोर्स है। अब जो हम्म। ऊर्जा है, ऊर्जा की वजह से ही पाचन होता है। और जैसा मैं नॉर्मली हर किसी को कहती हूँ, चाहे काम ऊर्जा हो चाहे कोई ऊर्जा हो, सब ऊर्जा अल्टीमेट क्या है, सिर्फ ऊर्जा का रूप है। हम्म। चेतना का भी जो ऊपर का स्तर है वो भी एक ऊर्जा का रूप है। तो हमें उस चीज को चैनलाइज करने की जरूरत होती है। और जब हम वाकई यम नियम का पालन करके और अपना शोधन करा करके ये सब सारे कार्यक्रम करना शुरू करते हैं, और उस पर सबसे बड़ी बात है ना, करते वक्त एक विश्वास भी रखते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ये बुक मैंने परचेज करी होगी 2016 में, तो एक हम्म। दो बार ऐसा नहीं है कि मैंने चक्र पढ़ने की कोशिश नहीं की। पढ़ा, मैंने कहा पता नहीं कौन कौन सी हवा हवा सी बातें लिखी हैं, मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो हाँ।
होता क्या है ना कि एक वक्त के बाद अभी क्या है, माइंडसेट कुछ ज्यादा चेंज हो गया है। किस वजह से चेंज हुआ आई डोंट नो, बट अभी जब पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, देयर इज सम रियलिटी, वी कैन फॉलो इट। तो अभी ये फीलिंग आई। अब जब ये फीलिंग आ गई तो मैं इसका एक शॉर्ट नोट बनाऊंगी, और उसके बाद फिर करने की भी धीरे धीरे कोशिश करूंगी। और खास करके कुछ कुछ चक्रास पर तो जरूर, जैसे जो मरीज का है तो उसको कैसे करना है, अभी ये मैं इसका एप्लीकेशन सोच रही हूँ। और आप यहाँ क्योंकि पे एक लेक्चर भी लीजिए। यहाँ पे आप हाँ लेक्चर सर। कब लेंगी, कल परसों, मंडे ट्यूसडे कब लेंगी आप बताइए। आप खुद ही सोच के बताइए। सर या तो मैं कल लूं या परसों लूं, क्योंकि मंडे ट्यूसडे है तो मैं मतलब वेडनेसडे आप कॉलेज में हूँ। बताइए तो मैं आपका लेक्चर 7 बजे करूंगा। आप ठीक कल है सर, मैं बताइए, अगर आप कल कब आऊंगा, कंफर्टेबल है बताइए। जी। चलिए मैं कल लेती हूँ सर। ठीक है, तो 9 बजे करेंगे कि 7 बजे? 7 बजे करूंगी, मैं ऑफिस से ही करूंगी, घर पर ठीक बच्चे शोरगुल करते हैं ना। ठीक है, तो 7 बजे आपका लेक्चर। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, थैंक मुनमुन यू। कुमार जी, आप कोई केस लेके आए हैं क्या मुनमुन कुमार जी? आपने हैंड रेज किया था? नहीं। जी सर, 100 ये इसलिए किया था सर कि कल पापा को मैं वो वो बस्ती देने वाला भी हूँ। तो हाँ, अभी अपना विरेचन वट्टी दे देता हूँ, सुबह में विरेचन हो जाएगा, उसके बाद बस्ती दे सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, आप सब एक ही साथ नहीं। करेंगे क्या? कुछ भी करेंगे? अग्नि मंद हो जाती है, इसलिए। पूरा पित्त निकल जाता है। हाँ। विरेचन के बाद कम से ओके। कम 4-5 दिन के बाद ही बस्ती देना चाहिए, तुरंत नहीं। 4-5 दिन के बाद ना? हाँ, हम्म। अग्नि या फिर बढ़ने के उनको बाद देना है। जी। या फिर उनको कल बस्ती या फिर उनको कल बस्ती दे देता हूँ और परसों विरेचन दे देते, ऐसा होगा? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। जी सर, ठीक है सर। नहीं सर, आज उन्होंने घी पिलाया है ना बाबा को। तो घी पिलाए हाँ, तो ये भी फिर है। बस्ती कैसे तो देंगे? फिर आप विरेचन विरेचन, करें। हाँ कल विरेचन, आज कल सुबह वो दे दो जी। तो आप आज ये की क्या नींद मिक्स कर रहे हैं? सब एक साथ ही करेंगे क्या? सब एक एक ही दिन, सब एक ही दिन करके पूरा एक ही दिन करना है क्या? एक तो या दिन में? फिर उनको घी कल भी पिला सकते हैं। फिर वो जो अभी घी घी। गया है उससे नुकसान नहीं होगा? हाँ। हाँ। तो और तो कोष्ठ शुद्ध होगा ना सर, मतलब कोष्ठ तो उनको कह सकते हैं स्नेहन हो रहा है तो मतलब देखिए, कोष्ठ लेकिन तो। आप बस्ती के इतना क्यों है प्रेशर कि बस्ती पहले करना है? विरेचन बस करा दीजिए बाद ना। में दे दीजिए ना। अच्छा। 7 दिन के बाद दीजिए बस्ती। पहले अभी विरेचन पे कौन, विरेचन होना बहुत जरूरी होता है, दोष सारे निकल जाते हैं, साफ सफाई हो जाती है। जी सर। मैं चलिए तो क्या है महेंद्र, सर, मैं मेरा 17 तारीख को टिकट है, 16 तारीख को रात को टिकट है सर, मैं चला जाऊंगा तो फिर पापा को बस्ती नहीं दे पाएंगे तो फिर बस्ती दे दीजिए। गाँव में। अग्नि अच्छा है तो बस्ती दे दीजिए, सिखा दीजिए, बाद में कोई और दे देगा। हाँ यही सर, इसीलिए मैं बोल रहा था। ठीक है। विरेचन परसों दे सकते हैं, मतलब कल बस्ती विरेचन तो आप दे नहीं भी देता। रहेंगे तब भी लिया जा सकता है। हाँ जी सर, यही बोल रहा था ठीक है, मैं। आप कर दीजिए। हाँ। जी सर। डॉक्टर महेंद्र सर, थैंक यू अगर सर। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप वो बच्ची का कुछ बताएंगे जो आपने तेल का बस्ती दिया? सर उसका जवाब नहीं आया, पता नहीं वो या न कहीं बाहर चली गई या किसी को और को दिखा दिया, पता नहीं उसका रिजल्ट मुझे बाद में और मालूम नहीं हुआ। आपके ग्रैंड सन का कुछ खांसी का प्रॉब्लम था, ताली शादी दिए, मतलब कुछ ट्रीटमेंट बता रहे थे ना आप? उसको तो वो चल रही है सर, उसका दवाई मैंने अभी उसको थोड़ा सा, मैं सुबह जो उसकी नाक बंद रहती है उसके लिए कुछ सोच रहा था, लेकिन उसको मैंने फिर यपछार भी देने की सोची, यपछार भी उसको थोड़ा सा दिया है मैंने हल्का सा, उससे मैंने कि कफ निकल जाए तो। तो फायदा हुआ क्या जो भी आपने दिया? नहीं हुआ अभी तो उसका, वो सुबह तो सर नाक फिर बंद होती है उसकी। एज कितना है उनका? 6 साल। सर आप घी पिला के जितना भी ले सकते हैं, और विरेचन वटी दे दीजिए ना सर। कफ की छोट चिकित्सा भी है सर। छोटा छोटा बच्चा है, वो घी भी नहीं खाया, घी के साथ कुछ खाता ही नहीं है, पता नहीं घी के नाम से वो तो वैसे ही ऐसे ही ना। दे दीजिए, विरेचन वटी दे दीजिए सर। आपको ये ऐसे डरने वाली बात नहीं है, 5 साल से ज्यादा एज के बच्चों को दे सकते हैं ये गोली दे दीजिए। मतलब विश्वास करिए, कुछ तकलीफ नहीं होगी। आज रात को एक गोली दे दीजिए, मॉर्निंग में 3 बार जो विरेचन होगा, उससे दोष भी निकल जाएंगे, कफ भी निकल जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। चलो अगर पूछता हूँ मैं बच्ची को, वो दे देगी तो, क्योंकि वो वहाँ हाँ, जयपुर है, वही है, वहीं रहते हैं वो। तो गोली आपके पास है ना? हाँ गोली तो मेरे पास ही है वो। तो वो कैसे जाएगा गोली?
मिल जाएगी वहां भी, किसी कोई ना कोई चिकित्सक के पास होगी तो मैं जानकारी कर लूंगा उधर से। नहीं, मेरी वाली गोली। हाँ, आपकी वाली गोली भी किसी ना किसी जयपुर किसी के पास भेजी होगी, तो आपने भेजी थी किसी के मैंने पास। उनको भेजी है ना, सुजाता चौधरी मैडम को। हाँ, तो उनसे बात कर लेंगे, वो उधर से ले आएंगे। या फिर हाँ, मैं जो यहाँ वहाँ से कूलर बस पड़ाती है। बस मैं रख दूंगा, किसी वही बस जाती है बहुत सारी, उनमें रख दूंगा ऐसी स्थिति हाँ में। हाँ। लेकिन वो ये वो छोटा बच्चा है, क्योंकि वो घी से इतनी, मतलब घी में मैंने कई बार कई चीज देने की सोची, लेकिन घी तो लेता ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, मैं अपने चाचा को कल दे के आया था, उनको चिकनगुनिया हो गया था। तो उन्होंने घी भी नहीं खाया और ऐसे ही गोली खा लिया, मेरे सामने ही गटक गए, बिना पानी के ही गटक गए। तो उनका सुबह फोन आया कि 5 बार हुआ, पूरा शरीर से सब कचरा निकला, पेट भी नहीं दर्द हुआ और हंस रहे थे, और उनका चिकनगुनिया का पेन भी गया, पूरा ठीक हो गए। और वही चाची हैं, उनको कोलंबिया एशिया में एडमिट किया है। वो मतलब आयुर्वेद में नहीं विश्वास करती हैं, तो वहाँ एडमिटेड है चिकनगुनिया के लिए। नहीं, चाचा आप भी। कहते हैं बिना स्नेहन के शायद पेट में पेन होगा। हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, इसलिए हम सेफ्टी के लिए घी पिला देते हैं। आप हलवा, उपमा, लड्डू किसी में दीजिए ना, दाल में, दाल बाटी में, या उसका पूरी बना दीजिए घी में, किसी में ऐसे इसमें दीजिए। पूरी पूरी में कितना सा घी जाएगा? जितना जाए जाए, कुछ तो स्नेहन होगा। हलवा नहीं, आज उपमा घी कुछ नहीं नहीं ले होता। पाया इस चक्कर में, आज मैंने ही नहीं ली, नहीं मैं ही लेने की सोच रहा था आज। तो आप ले सर लीजिए हलवा, ना सर। हलवा खिला दो, बेस्ट तरीका। हलवे में अच्छा घी पड़ जाता है, आटे का हलवा खासकर। होता है ना, आटा भून हाँ के उसका हलवा, उसमें ज्यादा घी जाता है। हाँ, उसमें खूब घी पड़ता है। हाँ, तो महेंद्र सर, पहले आप खुद ले लीजिए, आपको मतलब क्या खुद फील हो रहा है वो देखिए आप। बिना बिना घी के ही? हाँ, बिना घी के भी फायदा करता है, वो तो हम सेफ्टी के लिए देते हैं। अभी हरीश बत्रा सर ने बिना घी के ले लिया, कुछ नहीं हुआ। लाऊं फिर अभी अभी लाऊं, अभी लाऊं, लूं फिर उसको लाके? हाँ, ले लीजिए, अभी सर घी लीजिए। मेरी देवरानी ने भी बगैर घी लिए ही लिया था। तो कुछ हुआ तकलीफ? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने आपको बताया था। तो उन्होंने नॉर्मल जो खाने पीने का घी है वही बस खाया था, अलग से कोई घी नहीं खाया था। मैं परेशान हो जाता हूँ उससे, जैसे वो नाभि जाती है ना, उस समय पेन होता है, जो उससे मैं बहुत परेशान हो सर, जाता हूँ, मेरा भी रेचनवटी कुछ हो अलग जाता है। हूँ। मेरे भी रेचनवटी में जमाल गुटा नहीं है सर, और ना नहीं सोनामुखी सर, है। वो नाभि 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 दिखती है ना, नाभि जी। नाभि दिखना जिसको कहते हैं, वो अपने में दस्त होते हैं जो मेरे को उस समय होता है, वो ऐंठा से दस्त होते हैं प्रवाहिका से। सर तो लेकिन उससे मैं नहीं। बहुत परेशान हो जाता हूँ, उससे कोई वजन उठा लेता हूँ खाली पेट, हाँ तो उससे जाता है, तो उस तरह का पेन नहीं हो जाए, तो उससे मुझे रात को कई बार परेशान हो जाता हूँ, उसको लेना ही पड़ता है मुझे, जो गठी यंत्र लेते हैं ना, उस तरह से हाँ लेता हूँ उसकी, जब जाके ठीक होती है वो। हाँ, लेकिन मेरे दवाई से नहीं होगा। तब भी आपको अगर शंका है तो आप घी खा के ही लीजिए। घी तो लेकिन फिर कल खाया जाएगा, अभी अभी घी खाने से कोई फायदा नहीं, कि अभी तो खाना खा लिया। हाँ, घी पी सकते हैं ना, 1 कटोरी लीजिए, 10-20 ml जितना पी सकते हैं पी लीजिए, और गोली खा के सो जाइए। अब खाना खाने के बाद? हाँ, घी पीने में क्या है, आप देखिए, आपको जैसे कंफर्टेबल हो। मैं तो कल दोपहर में खाना खाने के साथ में सोच रहा हूँ, मैं खाने के साथ में ले लूंगा, हाँ मैं रोटी रोटी भी घी से ही खा लेता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत भी हाँ नहीं है। हाँ, ठीक है, आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे। अभी हरिहर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, डॉक्टर हरिहर सर, जी नहीं सर। आपके वो नहीं, बेटे। मैंने तो घी, हाँ बोलिए। हाँ, मैंने तो घी के साथ दिया था, तो मैंने उसी दिन दिया ना, तो उनको 1 उल्टी हुई थी, और बाद में विरेचन 5। 5 हुआ ना, मेरे चाचा को भी 5 हुआ, और वो खुश हो हाँ। गए। चिकनगुनिया की वजह से जो ज्वाइंट पेन हो रहा था, इतना अकड़ गया था, वो सब ठीक हो गया, और भूख भी लगी बहुत तेज। वो इतना खुश हो गया कि इतना अच्छा साफ सफाई हुआ अंदर से। अब जिसको डर लग रहा है, सेफ्टी के लिए घी खा के स्नेहन करके लें, वो ज्यादा अच्छा है। 1 दिन करें, 3 दिन करें, 5 दिन करें, 7 दिन करें। हाँ, डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? रोजाना दे सकते हैं हाँ, दे सकते हैं, और नहीं, जिनका ज्यादा वेट है सर? सबको नहीं दे सकते ना सर। मतलब विरेचन वटी की लगातार कितने दिन दे सकते? नहीं, जिनका बहुत ज्यादा वेट है उनको बस्ती देके, सहस्त्रादी तेल का और सरसों के तेल का बस्ती देके तब दें, तब 1-1 किलो चर्बी करते हैं। जो ज्यादा वजन वाले हैं वो रोज ठीक रोज सर। ऐसे थोड़ी ना खाने वाली गोली है, ये रोज रोज वाली नहीं है गोली।
एक बार हो गया जी ना, जी। साफ हाँ, हो गया प्रणाम तो सर। जरूरत नहीं है। हाँ प्रणाम सर, बोलिए सर गंगवार सर। सर मेरे पास एक पेशेंट आया है, उसकी दो फिंगर्स जो है कट चुकी हैं, गैंग्रीन है उसे। हाँ। और जो सीटी एंजियो हुआ है उसमें बर्गर डिजीज आई है। अच्छा। ये एम्स में पहले मेदांता में इलाज चलाया, लखनऊ वो कहते हैं दिल्ली में 2 ढाई साल। उनका कोलेट्रल सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है, ये ब्लड वेसल डेवलप हो जाएंगी। और उसके बाद एम्स में चलाया इलाज है। तो वहां भी काटने की एक चीज, थर्ड जो है फिंगर वो काटने की तैयारी है। तो मेरे पास आया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तो उनका फिंगर का फोटो भेज सकते हैं? क्या है, गैंग्रीन है, गैस? वो कल आए, गैंग्रीन है वो। तो आप दिखाइए ना, मैं बताऊंगा, तो चिंता सर मत। फोटो अभी नहीं है मेरे पास, क्योंकि इनकी ड्रेसिंग की हुई थी। बोले बहुत ज्यादा पेन होता है, वो 5 5 6 6 पेन किलर खाता है लड़का। और 34 साल का लड़का है केवल। मैं मैं और बताऊंगा। मेरे पापा को मैंने 8 महीना बचाया था बिना सर्जरी के। वो जी तो। जी। तो हाँ। मैंने देखा था सर। हाँ, आपको, आपने खुद ही देखा है मेरे पापा को। मैं तो जी पूरा सर। पैर जी काटने वाले थे वो लोग, एम्प्यूटेट करने जी। वाले थे। हाँ। हम्म। और आपने। उसकी हिस्ट्री ये है, वो चेन स्मोकर है। और क्या है? वो शुगर कितना रहता है सर उनका? 100 ओवर नहीं है, डायबिटीज या कुछ भी नहीं, और उसे ना डायबिटीज है ना बीपी है। तो फिर थोड़ी जल्दी ठीक गहरी होंगे। उसकी है। हाँ, जी सर। बोलिए। जल्दी ठीक होंगे सर। गहरी उसकी है। हाँ। और अम्लपित है थोड़ा सा, और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और इतनी ज्यादा पेन का खाना तो कॉन्स्टिपेशन को कर देंगे, गहरी तो अम्लपित तो हो ही जाएगा। इकोस्प्रिन चल रही है, वासोडाइलेटर चल रहा है उसकी, कोई हाँ। फायदा नहीं हो रहा है सर। हाँ, हो जाएगा सर। वहां पे रक्त मोक्षण करके अशुद्ध रक्त निकालना है, उससे माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा होता है। थोड़ा सा घी पिला के फिर दीपन पाचन करके जहां पर भी गैंग्रीन टाइप हो रहा है वहां पे अशुद्ध रक्त निकालना है। उससे बहुत अच्छा हील होता है। मेरे जी सर। पापा में मैंने देखा था, बहुत जल्दी हील होता है। फिर इंटरनल दवाइयों में पंचतिक्त घृत गुगुल, महानिम्बादी बटी, मतलब तिक्त रसात्मक ज्यादा द्रव्य देना है। और क्या जी देंगे सर। आप? आरोग्यवर्धिनी विरेचन बटी। भी तो है ना सर, विरेचन भी। विरेचन तो पैसों और गूगल सर। हाँ। सौम्य विरेचन दे के हाँ। पित्त कम होगा तो पकने की प्रक्रिया कम होगी ना। हाँ जी। और जी सर। पंचवल्कल क्वाथ से धावन करना है, या त्रिफला गूगल दीजिए, सूक्ष्म त्रिफला एकेटी दीजिए, हील होगा जल्दी जल्दी। जी सर। हाँ। सर और ड्रेसिंग इसमें डेली करनी है क्या? क्या ड्रेसिंग में? हाँ। ड्रेसिंग में अगर पानी जैसा आ रहा है तो ड्रेसिंग तेल लगा के आप करेंगे तो वो और पक जाएगा ना। तो उसमें स्फटिक भस्म, कासीस भस्म, और ये सारे भस्म डालने से जल्दी अच्छा फायदा होता है, हील होता है। जी सर। सर आप थोड़ा फोटो भेजिए और उसका केस मैं हिस्ट्री सर भेजिए। कल कल वो आएगा। हाँ, हम उसका बचा लेंगे। आपको याद है एक डॉक्टर श्वेता मिल्गी मैडम थी हैदराबाद की, तो उनके कोई रिलेटिव थे, उनके पूरे उंगलियों का गैंग्रीन हो गया था। तो हमने उनको ट्रीटमेंट दिया था, वो पूरा ठीक हो गए थे। आप लोग को याद नहीं, 4 साल पहले की बात है। सारी सर हो गई। जी। जी सर। हाँ, तो जी आप सर। बताइए, फिर हम करेंगे सर। अगर वो ब्लैक हो गया, ठीक काला हो सर। गया, तो फिर तो वो सड़ जाता है, उसको काटना ही पड़ता है, गैंग्रीन हो जाता है। काला नहीं होना चाहिए। तो सर, सर हाँ। काला हो गया, 2 फिंगर कट चुकी है उसकी सर। हाँ, तो काला अगर हो गया तो फिर हम नहीं कुछ कर सकते। अभी जो है उसको काला नहीं होने देना है, जी सर। क्योंकि गैंग्रीन का इन्फेक्शन है ना, पूरे बॉडी में फैल जाता है, जहर फैलता है तो डेथ हो जाती है, इसलिए बचाना तो है। सर इसका मतलब ड्रेसिंग वगैरह करते समय, लीच थेरेपी करते समय कुछ हाँ, प्रिकॉशन लेने चाहिए? लीज थेरेपी ही, आपके ग्लव्स पहन के आप करिए ना, लीज थेरेपी करिए। नहीं लिखो तो ग्लव्स में करेंगे करेंगे सर, मास्क लगा के। हाँ, तो करिए ना आप। और भी प्रिकॉशन होता था, ये सब की टेक्निक लाएंगे पूरी? एचआईवी पॉजिटिव है तब तो आपको डबल ग्लव्स पहनना पड़ेगा। हेपेटाइटिस बी है तो आपको भी उसका कोई इन्फेक्टेड ब्लड नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो प्रिकॉशन लेना ही चाहिए ना सर, किसी का भी हम कर रहे हैं। जी सर। हाँ, बाकी कुछ नहीं। और तो कोई मतलब जैसे सर रूम वूम तो स्टेलाइज नहीं करना पड़ेगा इस तरह से कोई और? करना तो चाहिए सर, ओटी में करना चाहिए ये सब। अच्छा। हाँ, क्योंकि इन्फेक्शन फैलता है ना सर। या फिर आप जी सर। अपने रूम में धूपन कर दीजिए, कुछ ऐसे हवन सामग्री लेके आइए कोई जी सर। वो करके, और फिर वो करिए कि जंतु सब नष्ट हो जाए। हाँ ओपन कर देंगे सर।
हाँ ठीक है सर, जी फिर सर। बताइएगा। ठीक सर, सर कल मैं फोटो भेजता हूँ सर। हाँ, हाँ सर, और ठीक सर है। आपने विरेचन वट्टी का प्रयोग किया क्या? अभी सर मैंने किसी को नहीं किया, मिल तो गई है। अच्छा ठीक हाँ। है। हम डॉक्टर मंजुनाथ जी से बात करेंगे। डॉक्टर मंजुनाथ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। डॉक्टर सपना खत्री मैडम। मंजुनाथ जी बोलिए सर। नहीं सर, अभी कुछ आपको विरेचन वट्टी मिला सर? हाँ सर, मैंने लिया सर खुद। तो क्या रिजल्ट आया? मैंने बोला था सर आपको 24 वेग आए। हाँ हाँ हाँ, आपने बोला। हाँ। ठीक है। केस लाने वाला हूँ सर कल शाम को एक, वही ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस का। नाइट ब्लाइंडनेस का केस लाइए, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, हम करेंगे। हाँ सर, कल आता हूँ सर। हाँ। और वैद्य सपना खत्री मैडम, आप कोई केस बताना चाहती हैं? नहीं? तो आप लोग अभी आप बोलते हैं मैं सेशन बंद कर दूं? अभी हम सर सेशन, पहले विरेचन कराए के बस्ती? पहले अभी तो विरेचन कराना चाहिए सर। विरेचन कराने के बाद, अग्नि बढ़ने के बाद फिर बस्ती करें तो ज्यादा फायदा होगा। हाँ ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह 7 बजे मिलेंगे। और महेंद्र सर, जो आप पढ़ते हैं ना, आपका पूरा इंडिया में नाम है कि इतना अच्छा पढ़ते हैं आप श्लोक। थैंक यू सर आपका। सभी लोग को थैंक यू। अब हम सुबह मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू सर।